न शिवाले न कलीसा न हरम झूठे हैं। न शिवाले न कलीसा न हरम झूठे हैं, बस यही सच है कि तुम झूठे हो और हम झूठे हैं। न शिवाले न कलीसा न हरम झूठे हैं, बस यही सच है कि तुम झूठे हो और हम झूठे हैं। शहर में मिलिए तो खुशी होती है उनसे मिलके, शहर में मिलिए तो खुशी होती है उनसे मिलकर, जो आपसे और हमसे कम झूठे हैं। नमस्कार, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इस थंबनेल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैंने अपने केवीएस के साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, मैंने कुछ चीज़ें किसी के परामर्श पर या कह सकते हैं किसी के सजेशन पर मैंने कुछ चीज़ों को छिपाने का प्रयास किया था। लेकिन जिस समय मेरा साक्षात्कार हो रहा था या साक्षात्कार के लिए जब मैं गया था, जब मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे थे, तो उस समय जिस चीज़ को मैंने छिपाना चाहा था वह चीज़ पकड़ में आ गई थी। तो उसी कहानी को, उसी घटना को, उसी अनुभव को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है, जो भी व्यक्ति जीवन में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, उसमें अधिकांश लोगों की दिली इच्छा होती है कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवारें। तो इसी प्रकार से मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक बन करके अपने अरमानों को, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकूं। अंततः अपने परिश्रम और भगवान की कृपा से मुझे 2019 में वह सुअवसर मिला जब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेलेक्ट हुआ। तो इस सेलेक्ट होने की प्रक्रिया में, जैसा आप लोगों को पता है, पहले इसके लिए परीक्षाएं कराई जाती हैं और परीक्षाओं के बाद सिलेक्टेड लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो जब भी आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो उसका अपना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है, आप जा कर के पैनल के सामने अपना साक्षात्कार देते हैं। तो ऐसे ही मेरा जो साक्षात्कार था वो था लखनऊ में, गोमती नगर में मेरा साक्षात्कार था 2019 में फरवरी महीने में। तो मैं भी जैसे ही उस प्रांगण में एंट्री किया, तो एंट्री करने के बाद फिर आपको दोबारा उस प्रांगण से बाहर नहीं निकलने देते हैं जब तक कि आपका इंटरव्यू न हो जाए। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो जैसे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बैठा दिया गया एक रूम में। जैसे जैसे आपको रोल नंबर वाइज मान ली कॉल किया जाएगा, आप जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे। तो उसमें भी काफ़ी कुछ मान लीजिए अपने अनुभव हैं, कभी शेयर करेंगे। तो अंत में मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं वेरिफिकेशन कराने के लिए गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 2 चरणों में होता है। एक चरण में सिंपली कुछ लोग बैठे होते हैं, वे आपके नेम में जो भी एरर्स वगैरह हैं या जो किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उसको बहुत ही केयरफुली उसको चेक करते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर बगल में दूसरा मान लीजिए एक प्रकार से पैनल बैठा रहता है, वहाँ पे ले जाकर फिर वो अपना पूरा साइन वगैरह आपसे करवा करके फिर उसको एक प्रकार से इंटरव्यू पैनल के पास भेजते हैं जो आपका साक्षात्कार लेते हैं। तो जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराने के लिए ले गया तो उसमें मैंने किया क्या था कि जैसे जब मेरा रिजल्ट आया था रिटन का और मैं सेलेक्ट हुआ था कि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, तो मैं तुरंत यूट्यूब चैनलों पर जा कर के सर्च करने लगा, देखने लगा कि किस प्रकार से मान लीजिए लोगों का अनुभव रहा है, उससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने कहीं इंटरव्यू के लिए कहीं पर मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैंने सर्चिंग करना शुरू कर दिया। तो कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए थे। तो उन लोगों ने मान ली बताया था कि जैसे कुछ लोगों का था जिन्होंने पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, कुछ लोगों का ऐसा था जिन्होंने टीजीटी का दिया था, कुछ लोगों ने पीआरटी का दिया था। तो ऐसे मैंने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में जो सर थे उन्होंने पीजीटी के लिए इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने अपने अनुभव में बताया था
कि चूँकि उन्होंने जब जो इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उन्होंने डिग्री में बताया था कि मैंने नेट किया है और मान लीजिए मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे मतलब उन्होंने उनकी हायर एजुकेशन था उसको उन्होंने दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि सिंपली हमें ऐसा करना चाहिए कि जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, जैसे हम टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टीजीटी के लिए आपका टेट, सीटेट, बीएड और आपका बीए होना चाहिए, ये न्यूनतम क्राइटेरिया है। तो अगर आपने पीजी कर रखा है, आपने एमए कर रखा है तो इसको दिखाने से कोई बहुत मतलब कि बेनिफिट नहीं है। और अगर आप वो दिखाते हैं तो फिर जो मतलब कि इंटरव्यूअर होते हैं वे उसी के अकॉर्डिंग फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई मुझे नौकरी चाहिए तो मैं क्यों अपने मतलब कि ऐसे डिग्रियों को दिखाऊं जिससे मुझको मान लीजिए प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए मैं ना बता पाऊँ। तो मैंने क्या किया था कि मैंने हिंदी से मैं एमए था और मैंने जो इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल किया जाता है उस फॉर्म में मैंने एमए को कैंसिल कर दिया था। मतलब फॉर्म को पूरा फिल किया था लेकिन फिर मैंने उसमें एमए को कैंसिल कर दिया था। तो मैंने सिर्फ सीटेट, बीए और बीएड को ही मैंने शो किया था, जबकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी था, मैंने एमए भी किया था। तो जब उसका वेरिफिकेशन होने लगा तो उन्होंने हर चीज़ को वेरीफाई किया तो उन्होंने मुझसे ओरिजिनल डिग्री मांगी। तो जब मुझसे उन्होंने ओरिजिनल डिग्री मांगी तो मैंने अपना जो फाइल था मैंने उस फाइल को दिया तो उन्होंने उसको मैच कराना शुरू किया। तो उन्होंने हाई स्कूल से, हाई इंटर से, बीए से सब मैच कराया। तो बीए के बाद खोला उन्होंने जब अगला पेज तो वहाँ पे और भी मार्कशीट थी। तो उन्होंने देखना चाहा कि किसकी मार्कशीट है। तो उन्होंने देखा उसमें एमए था। तो उन्होंने कहा आपने एमए किया है? मैंने कहा हाँ सर एमए किया है। उन्होंने कहा आपने इसमें तो मेंशन नहीं किया है। मैंने कहा सर चूँकि मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, टीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, टीजीटी के लिए बीए बीएड जो होता है यही रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एमए नहीं शो किया है। उन्होंने कहा आपका एमए तो फर्स्ट क्लास है। मेरा एमए जो है फर्स्ट क्लास था। तो उन्होंने कहा कि आपका एमए तो फर्स्ट क्लास है तो आपने जब एक डिग्री अचीव कर रखी है तो इसको क्यों छिपा रहे हो? इससे तो आपको वेटेज मिलेगा, इससे आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि अगर आप इसको शो करेंगे आपके लिए अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब उसको आप कंसीडर कर दीजिए, मैं एमए की डिग्री भी मतलब कि दिखा देता हूँ, आपको सबमिट कर देता हूँ। तो उन्होंने उसमें जो मैंने लिखा था उसमें उन्होंने एमए को भी इंक्लूड किया। उसके बाद उन्होंने मेरी जो मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स थे उसको कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने उसको भेज दिया। तो इस प्रकार से यह जो मेरा एक प्रकार से यह छिपाने का तरीका था या जो मैं उस चीज़ से बचने का प्रयास कर रहा था, अंत में यह मेरी जो कमी थी या जो मेरा एक प्रकार से सोच था, यह सोच मेरी पकड़ी गई थी और अंत में मैंने अपनी पूरी डिग्री के साथ इंटरव्यू दिया था और ईश्वर की कृपा से आज मैं केवीएस में सिलेक्टेड हूँ। और एक चीज़ मैं मान लीजिए जब सिलेक्टेड होने के बाद जो अनुभव कर रहा हूँ वह मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जैसे अभी भी होता है, आप टीजीटी पोस्ट पर हैं, आप इन फ्यूचर पीजीटी पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके लिए एमए की डिग्री जो है ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि जिस समय हम मान लीजिए उतने अनुभवी नहीं थे या लोगों को ऐसे वीडियो में देख करके मान लीजिए मैंने बात को मान लिया या मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से उसको किया, तो हमें इस प्रकार से मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हमारी अचीवमेंट है उसको शो करना चाहिए और हमें ब्रेवली, बहादुरी के साथ उसको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी चीज़ से प्री माइंडेड होकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक मेरी घटना थी जो कि मेरे इंटरव्यू से संबंधित है। मेरा जो इंटरव्यू था उससे रिलेटेड बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि अलग तरीके की हैं। तो मैंने पूरा प्लान किया है कि मैं प्रत्येक रविवार को अपने इंटरव्यू से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अभी मैंने आज जो चर्चा की इसके साथ साथ मेरे जो साक्षात्कार से संबंधित जो अनुभव हैं, चूँकि मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का भी साक्षात्कार दिया था और उसके साथ साथ मैंने केवीएस का साक्षात्कार दिया और उसमें सेलेक्ट होकर के आज मैं लगभग पिछले 2.5 साल से टीजीटी हिंदी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो मेरे दोनों जो अनुभव रहे हैं मैं उन दोनों अनुभवों को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। तो आपको मेरा अनुभव या मेरा जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले रविवार को
फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।